टीम है जिसमें तमाम शिक्षक जुड़े हुए हैं, लाखों लाख शिक्षक हैं और उस टीम का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि शिक्षकों को उनका हक और अधिकार दिलाना, ना कि किसी भी प्रकार की राजनीति करना। अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी भी संगठन का निर्माण होता है तो उसमें तमाम तरह की राय होती है, तमाम तरह की बातें होती है, तमाम तरह के पद भी होते हैं, लेकिन ऐसी एक टीम है लीगल टीम जो टेट प्रकरण के बाद बनी और उसमें देखने को मिला कि लाखों लाख शिक्षक सम्मिलित हुए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसमें शिक्षक सम्मिलित हैं और सिर्फ एक एजेंडा है, ये जो टेट प्रकरण आया है उससे किसी न किसी तरीके से शिक्षकों को निजात दिलाना। लगातार टीम के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, प्रतिनिधि मंडलों की भी मुलाकात होती हुई नजर आ रही है और इस बीच में क्या कुछ खास अपडेट्स हैं, लीगल टीम किस तरह से काम कर रही है और आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, जो जुडिशियल चीजें हो रही उसमें क्या कुछ खास चीजें हो रही, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए टीम के ही मेंबर संतोष बघेल जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संतोष बघेल जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार। संतोष बघेल जी, जैसा कि एक लीगल टीम आप लोगों के द्वारा बनाई गई है जिसमें लाखों लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं, पूरे देश में इस वक्त पर ये टीम फैली हुई है, तो क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है टेट प्रकरण को लेकर, क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्योंकि आप लोग एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, संघर्ष लगातार आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में देखने को मिला है अनौपचारिक रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से भी तमाम बातें कही गई हैं, क्या कुछ चीजें चल रही है इस वक्त पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस पोर्टल में हमें समय देने के लिए और हमारी बात को रखने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हमारी लीगल टीम जो हम अमित सिंह जी और राजेश सिंह जी, हम लोगों ने जब ये 1 सितंबर 2025 का फैसला आया तो हम लोगों ने इसको कवरेज किया कि क्या है इस पे, इस तरह से ये ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें इतने सारे शिक्षक, लाखों लाख शिक्षक पूरे देश से प्रभावित हुए। फिर इनिशिएटिव के तौर पे हमने कहा कि हम जो अप्रोचेस देख रहे थे, मैं किसी को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमने अप्रोचेस देखे तो हमको लगा कि इसमें हमको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसमें हमको सारे टीचरों से बात करनी पड़ेगी, इस मुहिम के लिए जोड़ना पड़ेगा और उनको इसकी सेंसिटिविटी बतानी पड़ेगी। जो 1-2 साल का डेडलाइन भी दे दिया गया, वो उसकी क्रोनोलॉजी भी मैंने कल बताए थे अपने लाइव में। तो शिक्षक बड़े परेशान थे, बड़े उहापोह में और बहुत ही रेस्टलेस हो चुके थे। तो हम लोग बार बार जो सोशल मीडिया से आते थे तो मुझे लगा कि हम लोगों तीनों लोग को लगा कि हमको इस विषय पे एक अम्ब्रेला रखना चाहिए जिसमें हम एक विधिक प्रयास करें, अपने स्तर से विधिक प्रयास करें। उसी के क्रम में हमने विषय मंत्री सिंघवी जी को अधिकृत किया कि वो एक संवैधानिक उपसर्गों के विश्लेषक अच्छे हैं और वो इस मैटर को, हमारे जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है कोर्ट में किसी तरीके से, उसको रखेंगे। क्योंकि मैं इस पे आपको बताऊं कि कई बार मैंने बोला है कि कहीं न कहीं से इसमें मोनो हियरिंग या फिर किसी तरीके से मिस परसेप्शन मानी बेंच के द्वारा बन गया, जिसमें ये मामला न्यायाधिकरण क्षेत्र के बाहर चला गया। और जहां तक आप बात करें धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी से कई प्रतिनिधि मंडल मिले और उनका जो वक्तव्य है वो यही है, अनौपचारिक रूप से, अभी औपचारिक रूप से उन्होंने नहीं कहा है, अनौपचारिक रूप से उनका यही है कि मामला कोर्ट में है और हम न्यायिक रास्ते से ही आपके अनुकूल जो भी एनसीटी के नोटिफिकेशन 2010 और 2011 में जो संबंधित आपकी छूट की बात कही गई है उसके संबंध में एफिडेविट सबमिट कराएंगे। वो उन्होंने इसका पूर्ण आश्वासन दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं। अभी जो हमारा संघर्ष है मैम, ये है कि इस रिव्यू में हम मजबूती के साथ जाएं और अपने इन शिक्षकों के आजीविका के लिए, उनकी उत्तरजीविता के लिए, सर्वाइवल ऑफ सर्विस के लिए अपना मजबूत पक्ष रखें। जी बिल्कुल ठीक कहा संतोष जी आपने, लेकिन इसके साथ ही आप लोग एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लीगल टीम बनाना जिसमें किसी भी चीज़ का पद नहीं होना और एक संवैधानिक दायरे में रह के चीज़ों को करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में आप जो शिक्षक आपसे जुड़ रहे हैं या जो शिक्षक आपसे जुड़ चुके हैं, आने वाले जो शिक्षक आपके संगठन में जुड़ेंगे, उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारी न तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न तो इसको कोई राजनीतिक स्वरूप हमको देना है। ये लीगल टीम बिल्कुल अनौपचारिक एक विचारधारा है, इसको मैं बताना चाहूंगा, जिसमें सभी शिक्षक चाहे किसी भी संगठन के हो, किसी भी समूह के हो, उनके लिए बिल्कुल एक संभाव है, वो इससे जुड़ सकते हैं। इस टीम के बनाने का निमित्त और उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमको इस अव्यवहारिक आदेश के खिलाफ जो हमारे विधिक प्रयास है, जो विधिक उपादान है, उसको कार्यशील ढंग से उसका निष्पादन करना है। और यही इस टीम में आने के आपके अभ्यर्थन के विषय में, आपके एलिजिबिलिटी के विषय में सिर्फ यही है कि आप टेट प्रभावित शिक्षक होने चाहिए, बाकी आप कहीं क्यों। और हमारा जो ये जो अम्ब्रेला है, जिसको मैं अम्ब्रेला ही कहूंगा, अब इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं कहेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई हायरार्की नहीं है। सभी शिक्षकों को पूर्ण जो है कि एक स्वतंत्र भाव से जोड़ा गया है, उनके संबल और सहयोग से ये अब एक राष्ट्रीय विचारधारा बन चुकी है। लीगल टीम
एक राष्ट्रीय विचारधारा बन चुकी है, जिसमें सभी शिक्षक पूरे भारत का मैं कहूंगा कि लाखों लाख शिक्षक इस टीम से जुड़े हैं, कि वो जान रहे हैं कि लीगल टीम ही निर्णायक तौर पर मैं किसी को कमतर नहीं आंकने जा रहा हूँ कि कोई संगठन कमतर है, लेकिन हम इसको निर्णायक ढंग से सभी शिक्षकों के सहयोग से अपना मजबूत पक्ष, माननीय सिंघवी जी हैं, और जो हम इसके सारे जो भी इंटरप्रिटेशन है उसके साथ पूरे व्यवस्थित ढंग से हम कोर्ट के समक्ष पूर्ण आश्वस्त है कि जब हम लॉजिकल और लीगल लेजिटिमेट ग्राउंड पे जाएंगे तो माननीय बेंच, माननीय जज साहब हमारे इस पक्ष को जरूर सुनेंगे, और लीगल टीम इसके लिए अपना भरपूर प्रयास कर रही है और भरपूर सब कुछ 100% अपना देने के लिए तैयार है। जी, संतोष बघेल जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।